अरे यश आप 11th में हैं, आप 12th में क्यों आ गए हैं? अरे सर वो चलिए, तो देखिए आज हम लोग चैप्टर का नाम लिखिए सॉलिड स्टेट। देखिए सॉलिड स्टेट की जो क्लास है ये 3D चैप्टर है। आज और कल मेरी क्लास 10:30 बजे है और ट्यूसडे, ये 3 क्लास आपकी सॉलिड स्टेट में मिस नहीं होनी चाहिए। हर चैप्टर में शुरू की क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, वरना फिर पूरा चैप्टर ख़राब हो जाता है, फिर आप एब्सेंट करना, अटेंड क्लास सही से नहीं करते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रेगुलर हैं। आज की क्लास एकदम बेसिक चीज़ें हैं। तो देखिए केमिस्ट्री में जो सॉलिड होता है ना, सॉलिड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो मैं लिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो सब आपको मालूम है। बस आप ये समझें कि आयरन भी एक सॉलिड है और प्लास्टिक भी एक सॉलिड है, लेकिन दोनों की नेचर में फ़र्क है। दैट द रीज़न केमिस्ट्री में सॉलिड जो होता है वो 2 तरह का होता है, दो टाइप्स का। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड जो है वो 2 तरह का है, दोनों को पढ़ेंगे डिटेल में। एक का नाम है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक का नाम है अमॉर्फस सॉलिड। क्योंकि आप प्लास्टिक को भी सॉलिड कहते हैं और आयरन को भी सॉलिड कहते हैं, लेकिन दोनों की नेचर में फ़र्क है। चलिए, तो ये 2 तरह का सारे लोग लिखिए। बताइए, लिख लिया आप लोगों ने? नो सर। हाँ, सॉलिड 2 तरह का होता है, आयरन भी सॉलिड होता है, प्लास्टिक भी सॉलिड होता है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है अमॉर्फस सॉलिड। चलिए, लिख लिया? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, आप टॉपिक डालिए। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। टॉपिक डालिए सारे लोग, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो देखिए, मैं पहले डायरेक्ट बताता हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से लिखाऊंगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड को डिफाइन करने का तरीका ये है अरेंजमेंट। ठीक है, तो अरेंजमेंट का मतलब ये हुआ कि वो सॉलिड जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वो रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है, रेगुलर ऑर्डरली। अमॉर्फस सॉलिड में और रेगुलर ऑर्डरली नहीं रहता है। आप इसलिए गिलास को जिसमें पानी आप पीते हैं देखते हैं कहीं पर थिक कहीं पर थिन, समझा कि नहीं? तो इरेगुलर अरेंजमेंट होता है किसमें? अमॉर्फस में। क्रिस्टलाइन में रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट और अमॉर्फस में रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट नहीं रहता है। तो कोई भी पूछे व्हाट इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो लिखना शुरू कीजिए, द सॉलिड in which constituent particles are present या constituent particle
have regular orderly arrangement is called क्रिस्टलाइन सॉलिड। वो सॉलिड जिसमें पार्टिकल रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट रखता हो तो उसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। सारे लोगों ने लिख लिया, बताइए। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हाँ, मुझे उम्मीद है डिफिनेशन में कोई डाउट नहीं होगा। दिस इज आसान। चलिए अब आइए, मेरी अपनी आदत है कि ये सिर के आपको सिर्फ देखिए सराउंडिंग सही से रखें वरना मैं म्यूट कर दूंगा। प्लीज शांति बनाए रखें क्लास में। चिल्ला जी, मैंने अपना सबको मैंने म्यूट कर दिया। अब मैं जानबूझ के करता हूँ कि चलो भाई, लेकिन बच्चे जो हैं जहाँ पढ़ते हैं ना, क्लास में मेंटेन नहीं करके पढ़ते हैं। चलिए, सबको समझ में आ गया यहाँ तक? जल्दी बताइए। उम्मे हबीबा, आपको समझ में आ रहा? उम्मे हबीबा, चलिए पहला पॉइंट ये है, गौर से सुनिएगा। के ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा नहीं। क्रिस्टलाइन सॉलिड की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसकी डिफिनेशन के लिहाज से लिखेंगे नहीं, पहले ध्यान दीजिए लैंग्वेज पर। इट हैज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। देखिए, लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट थ्रू आउट द सॉलिड। थ्रू आउट का मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक अगर सॉलिड है तो हर पॉइंट पर रेगुलर ऑर्डरली है। ये नहीं कि यहां पर रेगुलर है फिर पार्टिकल इरेगुलर है, फिर नहीं। वो होगा अमॉर्फस में, जिसको कहते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। कि अमॉर्फस सॉलिड में ऑर्डरली अरेंजमेंट हो सकता है स्मॉल पोर्शन के लिए। यहां पर क्या है, एक एंड से दूसरे एंड के बीच में एवरी पॉइंट पर अरेंजमेंट फिक्स्ड होगा, रेगुलर ऑर्डरली होगा, इसलिए इसका नाम पड़ा, इस कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम पड़ा स्टूडेंट लोग लॉन्ग रेंज ऑर्डर। मतलब दोबारा समझिए, मैं लिख देता हूं आपको कि इट मीन्स, देखिए इट मीन्स it means there is, there are orderly arrangement of particles throughout the solid। throughout का मतलब पूरे पोर्शन पर लॉन्ग रेंज ऑर्डर। सारे लोग मिल के बताइए, क्या पहला पॉइंट रिमार्क्स का सबको समझ में आया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है? बताइए, चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए कि देयर इज ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल थ्रू आउट द सॉलिड। बताइए बताइए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्लियर है? बहुत अच्छा। चलिए, सबको क्लियर है? ओके। चलिए सेकंड पॉइंट लिखिए।
ये पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट लिखिए, लिखिए। मैं उसको इसमें थोड़ा मैं 5 मिनट आपका वक्त लूंगा, पहले आप लिखिए अच्छे से। सेकंड करेक्ट जिस पर पॉइंट क्वेश्चन सब बनता है, इट इज एन आइसोट्रॉपी। समझा कि नहीं? anisotropic, it is an anisotropic in nature। तो देखिए पहले इसको लिखिए। मैं अनाइसोट्रॉपिक या एनिसोट्रॉपिक क्या होता है, इसका क्या मतलब है, पहले ये पॉइंट लिख लिया आपने। तो देखिए गौर से सुनिएगा, मैं एक एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं, फिर मैं फिजिक्स का एग्जाम्पल लूंगा। गौर से सुनिए आप अच्छे से। क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये कहा गया कि रेगुलर ऑर्डरली, जैसे आप NaCl को लीजिए, इसमें 2 पार्टिकल है, प्लस और माइनस। अब पढ़िएगा अभी NaCl का स्ट्रक्चर्स में, सारे लोग ध्यान दें कि मान लीजिए ये डॉट, हम डॉट को मार, एक मिनट देखिए, डॉट क्रॉस मतलब Na+Cl- Na+Cl- रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट है मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जब Na+ है तो यहाँ ये आएगा, फिर यहाँ X, तो रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट होना चाहिए। रेगुलर का मतलब ये हुआ कि एकदम अच्छे से, ये नहीं कि कहीं पर 2 डॉट हो गया तो 2 क्रॉस हो गया। लिखना नहीं है आपको, अभी कुछ भी नहीं लिखना है प्लीज। देखिए हाँ हाँ, फिक्स पैटर्न में है। तुम आरिफ हमको क्या सिखा रहे हो, क्या पूछ रहे हो आरिफ तुम? पैटर्न में, हाँ पैटर्न का क्या मतलब हुआ कि डॉट क्रॉस हॉरिजॉन्टल में भी हो और वर्टिकली भी हो। हम डॉट को Na+ मान रहे हैं और क्रॉस को Cl- मान रहे हैं। तो ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड। गौर से सुनिए, पहली बात समझिए कि सर एनिसोट्रॉपिक का क्या मतलब होता है, लिखना नहीं है अभी आपको। एनिसोट्रॉपिक का मतलब ये होता है कि, लिखना नहीं है प्लीज सुने अच्छे से, a substance is said to be anisotropic, ध्यान दीजिए, if they have different फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल का मतलब होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। गौर से सुनिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कुछ एग्जांपल, सच एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल कंडक्टिविटी, समझा कि नहीं? थर्मल कंडक्टिविटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, etc। गौर से सुनिए, if they have different physical properties in different direction। गौर से सुनिए, पहले एनिसोट्रॉपिक के डिफिनेशन पर तो फिर से दोबारा समझिए। अ सब्सटेंस इज सेड टू बी एनिसोट्रॉपिक इफ दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसका नाम मैंने लिख दिया, इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एनिसोट्रॉपिक होता है। इसकी प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन का मतलब वही मैं आपको इस तरह समझा रहा हूं। देखिए मैं आपको बता रहा हूं सारे लोग, इस ये तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ही है,
इस डायरेक्शन में देखिए सिर्फ सिर्फ क्या है, क्रॉस क्रॉस, और इसको मान लीजिए सी डी, और इस डायरेक्शन में देखिए ए बी। तो देखिए पार्टिकल का अरेंजमेंट हर डायरेक्शन में रेगुलर ऑर्डरली तो है, लेकिन अरेंजमेंट डिफरेंट है, इसलिए प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। पहले डायग्राम समझिए, फिर फिजिक्स का एग्जांपल लेंगे। देखिए सी डी डायरेक्शन को देखिए, क्रॉस 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 क्रॉस। ए बी डायरेक्शन में देखिए डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस। तो हर डायरेक्शन में पार्टिकल का अरेंजमेंट डिफरेंट है, तो इसलिए इसकी प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में अलग अलग होगी। और आपने नहीं पढ़ा डायमंड, फिजिक्स में डायमंड में जब लाइट एंटर्स करती है तो विद इन द डायमंड लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाती, क्यों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है। समझ में बात आ रही कि नहीं? तो जैसे आप आयरन रॉड को लिखिए, देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नॉर्थ साउथ पोल की तरफ दिखाता है, ईस्ट वेस्ट की तरफ नहीं दिखाता। इसीलिए याद रखिएगा, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में अलग अलग होती है। वो अब मैं रीजन लिखवाऊंगा नीचे, बिकॉज दे हैव, एक मिनट रुकिए, because they have different arrangement। डिफरेंट अरेंजमेंट का मतलब फिक्स्ड अरेंजमेंट तो है, रेगुलर पैटर्न तो है, लेकिन पार्टिकल का अरेंजमेंट जो है वो हर डायरेक्शन में डिफरेंट है, बिकॉज दे हैव डिफरेंट, फिर मैं डाउट लूंगा, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन डिफरेंट डायरेक्शन। पहले इसको लिखिए, चलिए पहले इसको लिखिए सारे लोग, क्यों एनिसोट्रॉपिक है। रीजन बोर्ड लेवल पर या ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन करके पूछ सकता है। सारे लोग बोलिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड इज एनिसोट्रॉपिक। सबको समझ में आया एनिसोट्रॉपिक का मतलब? अब आप चैट बॉक्स में बताइए सारे लोग। अरीज, आप इस बैच में क्यों आई हैं? अरीज, आप इस बैच में तो नहीं आती हैं, आप इस बैच में क्यों आई हैं? आपका बैच MWF है, तो आप इसमें क्यों आई हैं? अरे तो आपके बैच में कल शुरू होने वाला है सॉलिड स्टेट, आप क्यों आया इस बैच में भाई? हर बैच में पढ़ाया जाता, आप दिमाग नहीं है? दो सेल्फ स्टडी पर ध्यान दें। वो तो आप बैकअप ले रही थी, बैकअप ट्यूसडे थर्सडे को होगा, 7:30 से 8:30। ये चैप्टर तो आपके बैच में पढ़ाया जाएगा ना कल से। अपने मन से हर बैच को ज्वाइन कर लिया है, नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा। बताइए, ये स्लाइड लिख लिया? चलिए इस स्लाइड पर आइए, ये पूरा लिखिए आप लोग। लिख लीजिएगा तो बताइएगा सारे लोग।
तो ये देखिए, दो आपको प्रॉपर्टीज मैंने लिखवाया कि भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। और ये तो आसान पॉइंट है। इट हैज शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये हुआ कि फिक्स्ड मेल्ट पॉइंट पर होगा। जैसे अगर आयरन रॉड पर लिखा हुआ है 1000 डिग्री सेल्सियस तो 1000 पर ही मेल्ट होगा। पॉलीथीन को आपने जलते हुए देखा होगा, टेढ़े मेढ़े अंदाज में ये मेल्ट होता है, ये फिक्स पॉइंट पर मेल्ट नहीं होता। अमॉर्फस फिक्स पॉइंट पर नहीं होता। क्यों? इरेगुलर अरेंजमेंट है, रेगुलर ऑर्डरली नहीं है। शार्प का मतलब ही हुआ कि अरेंजमेंट फिक्स्ड है, दैट द रीजन इट हैज शार्प मेल्टिंग पॉइंट। बोलिए, सबको समझ में आए तो आसान पॉइंट था। चलिए, ये इतनी बातें आपको क्रिस्टलाइन में याद रखनी है। लिख लिया आप लोगों ने? नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा। अमॉर्फस सॉलिड। अब सारा कुछ जल्दी जल्दी लिखिए, क्योंकि ये सब समझ चुके हैं आप। जस्ट उसका उल्टा ही है। द सॉलिड इन विच constituent particle do not have regular orderly arrangement is called amorphous solid। रिमार्क्स लिखें। इट हैज शॉर्ट range order। It means there is orderly arrangement of particle for short portion throughout the solid। नहीं, short portion of solid। अगर ये हो भी सकता है तो शॉर्ट पर। तो रिमार्क्स में नंबर 1 पॉइंट लिख लिया सारे लोग? सवालिहा समझ में आ रहा है? सवालिहा? मोहम्मद सोहेल, मोहम्मद इब्राहिम, फायका अजीज, चलिए लिख लिया आप लोगों ने? डन। हाँ लिख लिया, बताइए। Yes, sir. ओके, Yes, sir. गुड गुड।
रिमार्क्स का सेकंड पॉइंट लिखिए, इट इज आइसो। आइसो जब भी केमिस्ट्री में वर्ड आता है तो सेम, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। आइसोट्रॉपिक की डिफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? उसकी प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में सेम क्यों होगी? तो बिकॉज पार्टिकल्स हैव इरेगुलर। जैसे एक बात बताओ, गैस, गैस में पार्टिकल रैंडमली ओरिएंटेड होता है, तो रैंडमली ओरिएंटेड जो होगा, रैंडमली का मतलब फिक्स नहीं, तो हर डायरेक्शन में रैंडमली होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं कि अमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक क्यों होगा? क्योंकि अमॉर्फस में पार्टिकल जो होता है वो इरेगुलर होता है, तो इरेगुलर हर डायरेक्शन में होगा। जैसे गैस, गैस में पार्टिकल रैंडमली होता है हर डायरेक्शन में। तुम थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में भी पढ़े होगे, गैस की काइनेटिक थ्योरी में, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, कि गैस की कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है, तीनों डायमेंशन में हर तरफ इरेगुलर है। जब हर तरफ इरेगुलर है, इसीलिए इसकी प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में सेम होगी। क्रिस्टलाइन में चूंकि फिक्स्ड अरेंजमेंट है, तो हर डायरेक्शन में अलग अलग होगा। वही कहा गया, पार्टिकल्स हैव इरेगुलर अरेंजमेंट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। बोलिए, सबको समझ में आ रहा है? तो ये आइसोट्रॉपिक की डिफिनेशन वही होगी, एंड एनिसोट्रॉपिक में डिफरेंट की जगह सेम। दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, याद रखिए। जैसे एक स्टूडेंट बहुत अच्छा है तो उसके हर चैप्टर की प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी, लेकिन एक स्टूडेंट 2 नंबर है, सही से नहीं करता है, तो वो उसका हर सब्जेक्ट कमजोर होगा। तो दैट द रीजन अमॉर्फस में पार्टिकल्स इरेगुलर है, तो इरेगुलर का मतलब हुआ कि हर डायरेक्शन में इरेगुलर ही होगा, इसीलिए इसकी प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में सेम होगी। ओके स्टूडेंट, it melts at wide range of temperature, यानी वेरिएबल। वाइड रेंज का मतलब हुआ कि फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा। इट मीन्स, मैं लिख देता हूं आपको, इट मीन्स दिस सॉलिड do not have sharp melting point। ठीक है, ये मतलब हुआ। आगे बढ़ें, जल्दी बोलिए। इसमें आपको अभी मैं एग्जाम्पल देके आपको क्वेश्चन करा दूंगा, जिसमें आपसे पूछेगा अमॉर्फस वगैरह, तो मैं जानबूझ के एग्जाम्पल नहीं दिया हूं, वो मैं क्वेश्चंस करा दूंगा आपको, थोड़ा सा पेशेंस रखें। चलिए, अब मैं, सारे लोग ने लिख लिया। चलिए अब मैं अब तक जो आपने पढ़ा कि भाई अमॉर्फस क्या है और क्रिस्टलाइन क्या है, इसके बेसिस पर अब देखिए कंक्लूजन लिखिए। कंक्लूजन, इस 2 सॉलिड को पढ़ने के बाद आपको क्या चीज मालूम हुई, ये आपको जानना जरूरी है। और मुझे उम्मीद है कि इस पर बोर्ड लेवल पर क्वेश्चन सीबीएसई जामिया दोनों पूछ चुका है। कंक्लूजन का पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा नहीं। अब तक ये पढ़ के साबित हुआ कि अमॉर्फस सॉलिड तो है, लेकिन अमॉर्फस सॉलिड को गौर से सुनिए, अरे बिहारी, अमॉर्फस सॉलिड, सारे लोग ध्यान दीजिए। कंक्लूजन ये है कि अमॉर्फस सॉलिड इज ऑल्सो कॉल्ड सूडो सॉलिड। सूडो सॉलिड, सॉलिड तो है
लेकिन एक्चुअल में जो सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए वो नहीं है, जो होनी चाहिए वो नहीं है। एंड आगे का लाइन, एंड रिगार्डेड एज, ये एक नया वर्ड सीखेंगे, रिगार्डेड एज सुपर कूल्ड लिक्विड। आपसे पूछेगा व्हाई अमॉर्फस सॉलिड इज आल्सो कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड, व्हाट डज मीन बाय द सुपर कूल्ड लिक्विड, वो नेक्स्ट पॉइंट में आएगा। तो सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना है कि क्रिस्टलाइन अमॉर्फस क्या होता है। कंक्लूजन, क्रिस्टलाइन सॉलिड इज एक्चुअल सॉलिड, ट्रू सॉलिड, ट्रू, ट्रू का मतलब सच्चा। अमॉर्फस दिखने में सॉलिड है लेकिन ये सूडो सॉलिड है, रिगार्डेड एज सुपर कूल्ड लिक्विड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? रेशम तलवार बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए, समझ में आ रहा है? कोई बोल ही नहीं रहे हैं भाई, आ रहा है ना? Yes, sir. गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। गुड। अब आइए, उम्मे हबीबा आपको समझ में आ रहा है? चलिए, लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. ओके, खुर्रम तुम लेट से आए हो। खुर्रम, व्हाई यू आर लेट क्लास में? व्हाई यू आर लेट? दो मैसेज मैंने किया, व्हाई यू आर लेट खुर्रम? सर बाहर था मैं सर। क्यों बाहर थे भाई? पढ़ाई पर ध्यान दें, कोई बात नहीं है, सर कहीं गए? ज्यादा इंपॉर्टेंट, कोई बात नहीं है। सारे लोग सुन लें, कल 10:30 क्लास है, ऑल स्टूडेंट। खुर्रम साहब, कल सुबह में तो किसी को टाइम नहीं दिया आपने। कल क्लास होगी जैसे होती है, बाद में वो हम आपको बताएंगे। पहले क्लास होगी सॉलिड स्टेट की। अब संडे को जो नहीं एब्सेंट करेंगे उसको कोई वीडियो लेक्चर नहीं मिलेगा, ये सुन लें, हम मना कर दिया निष्कर सर को भी। कुछ लोग जानबूझ के संडे नहीं आते हैं। यहां देखें सारे लोग। अब आइए, सुपर कूल लिक्विड का मतलब, इसका एग्जाम्पल ये है, सारे लोग ध्यान दें कि सुपर कूल लिक्विड का मतलब होता है कि, ध्यान दीजिएगा पहले 2 मिनट, कि अमॉर्फस सॉलिड हैज टेंडेंसी टू फ्लो। सर फ्लो तो वाटर करता है, हाँ, लेकिन ये भी करता है वेरी स्लोली, इतना स्लोली करता है कि आप आसानी से डेली लाइफ में अपने विंडो गिलास में ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन ओल्ड बिल्डिंग, अब जानते हैं ओल्ड बिल्डिंग का मतलब, कोई ऐसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग जैसे ताजमहल, जामा मस्जिद, ये सब ओल्ड बिल्डिंग का मतलब ये नहीं कि आपका घर 20 साल पुराना, नो, हिस्टोरिकल बिल्डिंग। उसमें आप जब जाके देखेंगे, अगर विंडो गिलास चेंज नहीं की गई होगी तो उसकी बॉटम पोजीशन जो होती है वो थिक होती है। क्यों? इट हैज टेंडेंसी टू फ्लो। इतना धीरे धीरे, चूंकि इरेगुलर अरेंजमेंट है, इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत वीक है, इतना धीरे स्लोली स्लोली मूव करता है कि आप कॉमन डेली लाइफ में इसका ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो दिस सॉलिड हैज आल्सो टेंडेंसी टू फ्लो लाइक लिक्विड बट वेरी स्लोली। ड्यू टू दिस रीजन द बॉटम पोजीशन ऑफ द विंडो गिलास या विंडो गिलास जो होता है इज थिक इन ओल्ड बिल्डिंग। अरे कोई बोलो यार, समझ में आ रहा है कि नहीं? इंग्लिश समझ में आई? रेशम तलवार, हुमा फिरदौस, उम्मे हबीबा, खुर्राम, सबको आया? गुड, बहुत अच्छे। तो लिखे लिखे,
this solid has tendency to follow. कोई बात नहीं रेशम, हम कर देते हैं, ओके कोई बात नहीं है, आपका मैसेज मैं देख रहा हूं, कोई बात नहीं है. दिस सॉलिड हैज टेंडेंसी टू फॉलो लाइक लिक्विड बट वेरी स्लोली. ठीक है. Due to this reason, the Zoha, आपको समझ में आ रहा है Zoha? Yes, sir. Good. The bottom position. मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स की पूरी लिस्ट भेज दूंगा, आप घर पर पढ़ लीजिएगा. ओके जोहा. ए अल्लाह, ये बोल ही नहीं रही है. चलिए, मैं जानबूझ के पढ़ा दिया. अब असल पॉइंट पर आइए. ये कंक्लूजन मैंने लिखा दिया, क्योंकि बोर्ड लेवल पर पॉइंट पूछा जाता है, इसलिए मैंने पढ़ाया. सारे लोग ध्यान दें. देखिए, ये 3D चैप्टर है, आपको बहुत मजा आएगा. सिंपल सिंपल पॉइंट सब आएगा. तो आप कल की और ट्यूसडे की क्लास नहीं मिस करेंगे. ये सबसे रिक्वेस्ट है, ये सबसे रिक्वेस्ट है. हाँ, आवाज आ रही है ना? यस सर. चलिए, वेरी गुड. अबू हुरैरा, इब्राहिम, सुहैल, शेख माज, सबको समझ में आ रहा है भाई? यस सर. चलिए चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड. अब हम आपको सिखाते हैं. देखिए सारे लोग, एक बेसिक फंडा मैं आपको सिखा देता हूं. ये बहुत काम देगा. है 11th का कंसेप्ट, लेकिन कुछ कंसेप्ट 11th के बहुत सारे स्टूडेंट के वीक होते हैं. हम चाहते हैं कि उस पर कमांड हो जाए. ये सॉल्यूशन चैप्टर में भी आया था, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं पढ़ाया था. देखिए, ये अलग है टॉपिक का, लेकिन इस पर पीएचडी करना है. आपको ध्यान देना है कि देखिए, गौर से सुनिए. केमिस्ट्री में एक वर्ड आता है, या पहले हम इस तरफ एक मिनट सुनिए. टॉपिक डालिए, फिर हम 11th का एक कंसेप्ट समझाएंगे. टॉपिक डालिए, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. हंगामा नहीं करें, एकदम जहां पर भी बैठे हो सराउंडिंग में एकदम शांति बनाए रखिए. हाँ, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. याद रखिए, अब कंफ्यूजन दूर कीजिए. इस पूरे चैप्टर में हम अमॉर्फस सॉलिड को नहीं पढ़ेंगे. बाद में अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन किया, सर ये सॉलिड होता तो क्या होता, नो, अमॉर्फस सॉलिड इज नॉट एक्चुअल सॉलिड. हम इस पूरे चैप्टर में क्रिस्टलाइन सॉलिड की ही बात करेंगे. इसलिए आप अमॉर्फस सॉलिड एक दफा पढ़ लिया, अब ये बीच में कहीं पर नहीं आएगा. बस मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, उसमें आ जाएगा. ध्यान दें. सर, क्रिस्टलाइन सॉलिड की टाइप्स क्यों पढ़ने जा रहे हैं? गौर से सुनिए. NaCl आयनिक कंपाउंड है, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस है. डायमंड है, ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसमें कार्बन एटम है. मेटालिक सॉलिड है, इस जैसे सॉरी आयरन रॉड है, तो आयरन में भी मेटल है. तो सब क्रिस्टलाइन सॉलिड. इसलिए मैंने क्वेश्चन अभी नहीं कराया है, इस टॉपिक के बाद मैं क्वेश्चंस कराऊंगा. गौर से सुनना है. हर सॉलिड में, क्रिस्टलाइन सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अलग अलग है.
दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्रिस्टलाइन सॉलिड में हर सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अलग अलग है। जब पार्टिकल्स अलग अलग है तो उसके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स भी डिफरेंट होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ different constituent particle as well as different intermolecular force, crystalline solid 4 तरह का होता है। गौर से सुनिए प्लीज, ध्यान देंगे। कोई कहेगा क्रिस्टलाइन सॉलिड की टाइप्स क्यों पढ़ते हैं भाई, तो लिखना शुरू कीजिए, लिखना शुरू कीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ different constituent particles and different intermolecular force। खुर्रम समझ में आ रहा है? क्रिस्टलाइन सॉलिड आर 4 टाइप्स। लिखो, मैं रीजन के साथ लिखा दिया कि आपको आए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने तरह का होता है, उसका रीजंस क्या है। चलिए लिख लिया आप। उसमें नंबर 1 है मॉलिक्यूलर सॉलिड, नंबर 2 है कोवैलेंट सॉलिड, नंबर 3 है मेटालिक सॉलिड, नंबर 4 है आयनिक सॉलिड। ये 4 तरह का हम लोग पढ़ेंगे। ये चारों आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है। बताइए, लिख लिया आप लोगों ने? गुड गुड, वेरी गुड। सारे लोग बोलिए, सबको समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे से आएगा। अब हम इसमें और अच्छे से समझाने के लिए, ओके ओके ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। सब लोगों ने लिख लिया? डन डन, तो लिखिए डन डन लिखिए। सब लोगों ने लिख लिया? डन, ओके ओके, बहुत अच्छे। आमिर समझ में आ रहा? आमिर, आरिफ, ओके, थैंक यू। अच्छा चलो, मैं थोड़ा सा कमांड करवाता हूं आपको। एक बात गौर से सुनिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा 11 के कंसेप्ट पर चलता हूं, क्योंकि मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जाम्पल को हम कैसे याद करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का 11 कमजोर होता है, तो उन सब का ध्यान देते हुए गौर से सुने। नोट लिखे नीचे, नोट जिसको आता है उसको रिवीजन हो जाएगा। गौर से सुने, लिखना शुरू करें। द मॉलिक्यूल विच हैज नेट डाइपोल मोमेंट। क्या डाइपोल मोमेंट का नाम सुना है? एवरीवन ने सुना होगा। डाइपोल तभी बनता है जब ए पर प्लस और बी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव आए। द मॉलिक्यूल व्हिच हैज नेट डाइपोल मोमेंट इज कॉल्ड, केमिस्ट्री में कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। दूसरा, स्वालेहा, समझ में आ रहा है? स्वालेहा, Yes, sir. वेरी गुड। विच हैज
देखिए आप ही की वजह से मैं पढ़ा रहा हूं 11th का। देखिए विच हैज 0 नेट डाइपोल मोमेंट इज कॉल्ड नॉन पोलर। अभी इसकी आप सबको अंदाजा हो जाएगा कि सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं। तो देखिए अब आप असल स्टूडेंट की परेशानी ये है कि हम केमिस्ट्री में कैसे मॉलिक्यूल को चेक करें, ये पोलर मॉलिक्यूल है, तो उसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। ऐसे तो 100% आंसर आने के लिए आपको पूरा केमिकल बॉन्ड अच्छे से आना चाहिए, और जो मुझसे 11th में पढ़े हैं हमने बहुत डिटेल में केमिकल बॉन्ड पढ़ाया है। द मॉलिक्यूल विच हैज नेट डाइपोल मोमेंट इज कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल। जिसका 0 डाइपोल मोमेंट होगा उसको नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे। क्या आप लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। ये जीशान हाथ उठा रहा बिहारी। अरे देखो रे, तुम्हारी वजह से पोलर नॉन पोलर पढ़ा रहा हूं। तुम सॉल्यूशन चैप्टर में बहुत पूछता था ना, सर पोलर क्या है, नॉन पोलर क्या है। देखो बिहारी, सबको समझ में आ रहा है भाई? अरे जीशान आ रहा है रे डिफिनेशन? हाँ चलिए अब आइए आप लोग, सर हम कैसे पहचानेंगे। मैं आपको 3 तरीका सिखाता हूं, कभी आपको परेशानी नहीं होगी अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो। केस फर्स्ट, फॉर होमो डाइएटोमिक मॉलिक्यूल है, सारे लोग सुनो। होमो डाइएटोमिक मॉलिक्यूल का मतलब हुआ H2O2 N2, समझा कि नहीं, I2 Cl2 ETC, 2 सिमिलर एटम। डायरेक्ट बोलो, डायरेक्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 और डाइपोल मोमेंट भी 0। क्यों? 2 सिमिलर एटम है तो चार्ज 0 0 आएगा, डाइपोल बनाएगा ही नहीं। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। सारे लोग मिलकर बोलो। क्या पहला एग्जांपल सबको समझ में आया कि केमिस्ट्री में जब भी पोलर नॉन पोलर है तो क्वेश्चन में देखो पोलर होमो डायटोमिक है, अगर होमो डायटोमिक है तो कोई लोचा नहीं, 100% डाइपोल मोमेंट 0। अरे बोलो यार, तुम लोग बोल नहीं रहे हो। Yes, sir. आ रहा है सबको समझ में? जल्दी बोलिए। Yes, sir. थैंक यू। खुर्राम आ रहा है? खुर्राम ओके, खुर्राम। जोहा को भी आ रहा है, निदा हसन को भी आ रहा है। अरे स्वालेहा आपको आया ये वाला? स्वालेहा ये बोल क्यों नहीं रही है भाई? स्वालेहा, अबू हुरैरा, आमिर मुमताज, ओनली आमिर, आमिना, मोहम्मद जैद, मोहम्मद इब्राहिम, प्लीज कुछ तो बोलिए। आ रहा है सबको? थैंक यू। मत बोलिए, सब मुझसे खफा है लगता है। चलिए मत बोलिए। ओके, उम्मे हबीबा को भी आ गया, गुड। दूसरा सुनिए अच्छे से। फॉर हेट्रोडायटोमिक, फॉर हेट्रोडायटोमिक जब भी रहेगा तो याद रखो 100% इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी होगा और डाइपोल मोमेंट भी होगा, 100% ये पोलर होगा। इस दोनों में अगर आपसे गलती होती है तो ये आपका बेसिक बहुत कमजोर होगा। केस फर्स्ट केस सेकंड में कोई गलती नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट से। कोई कहेगा हम डाइपोल मोमेंट किसका पोलर किसका नॉन पोलर कैसे देखें, तो अपने माइंड में 3 बातों को लाओ। होमोडायटोमिक 100% नॉन पोलर, नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, नो डाइपोल मोमेंट। हेट्रोडायटोमिक का मतलब समझे, 2 एटम के बीच में बॉन्ड डिफरेंट, HCl देखो डाइपोल मोमेंट होगा, समझा। HI नेगेटिव पॉजिटिव, डाइपोल मोमेंट होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो हेट्रोडायटोमिक जब रहे तो आप समझ जाइए ये पोलर है,
और क्यों पढ़ाया जा रहा है ये, उसका अंदाजा आपको 10 मिनट के बाद होगा कि सर ये क्यों रिवाइज करवाए। अच्छा मैंने सही काम किया कि गलत कर रहा हूं रिवाइज करा के, बोलो हाँ में हाँ मिलाओ यार। यस। मैं चाहता हूं एक एक चीज आ जाए तुम लोगों को भाई, कि आपको जब टीचर पढ़ा रहा हो तो समझ में आए अच्छे से। तुम लोग बस नोट्स अच्छे से बनाओ और घर पर अच्छे से पढ़ो, पर डे पढ़ो, पर डे के लिहाज से पढ़ोगे ना, खुदा की कसम कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें। पर डे पढ़ो, पर डे, और जो पढ़ाया जाए उसी पर कमांड कर लो। चले आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये दो सबको समझ में आ गया होगा। असल स्टूडेंट की पहचान है तीसरे केस में। तीसरे में स्टूडेंट को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो उसका भी मेरे पास दवा है। मैं एंटीबायोटिक दवा बहुत अच्छा खिलाता हूं जी। शिरीन फातिमा समझ में आ रहा है, शेख माज, शाहीन परवीन, सारा अजीज, सानिया अफजल, कुछ तो बोलिए मैसेज के जरिए। अरे शेख माज जो सऊदिया से आए हैं, अच्छा यस सर, याद है, थैंक यू शेख माज, थैंक यू। देखिए शेख माज सऊदिया से पढ़ रहे हैं, वो कितने तेज स्टूडेंट हैं, वो देख रहे हैं माशाल्लाह। यहाँ देखें, चलिए लिख लिया आप लोगों ने, डन 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 बोलो यार। डन डन डन। ओके ठीक, हाँ तुम यही बोलते रहो बिहारी। केस थर्ड, असल ये सोचना है, असल इस पॉइंट पर रिसर्च करना है, गौर से सुने। केमिस्ट्री में एक वर्ड आता है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या आता है? पॉली। जब भी देखिए मैं आपको समझाता हूं, जब भी कोई कहे ये पोलर नॉन पोलर है, आपके माइंड में इमेज बननी चाहिए। देखो होमोडायटोमिक है, हेटेरोडायटोमिक है या पॉलीएटॉमिक है। व्हाट डज मीन बाय द पॉलीएटॉमिक? मोर देन 2 एटम, मोर देन 2 एटम्स। जैसे जैसे O3, SO2, SO3, PCl5, समझा, SF6 वगैरह वगैरह। दिस इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक। इसमें आंसर देना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आसान है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब भी डायपोल में इनका कंपैरिजन आए, डायपोल नहीं पोलर है या नॉन पोलर आए, तो आप माइंड में लाओ कि होमोडायटोमिक है कि हेटेरोडायटोमिक है या पॉलीएटोमिक है। पॉलीएटोमिक में दो बातें होंगी स्टूडेंट लोग, प्लीज लिखना मत, स्क्रीन को देखो और मेरी आवाज सुनो। जब भी पॉलीएटोमिक होगा तो दो बातें होंगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का आना, ये तो होगा। लेकिन डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा तो ये नॉन पोलर ही कहलाएगा। देखिए पोलैरिटी तो है, नेट पोलैरिटी 0 है। वेक्टर डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर की बात जब होती है तो रिजल्टेंट की बात आती है, तो इसको कहेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल। दूसरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी होगा, डाइपोल मोमेंट भी होगा, तो इसको पोलर कहेंगे। इसीलिए कहा गया कि पॉलीएटोमिक को सतर्क होकर आंसर देना है, सतर्क रहना है, सावधान रहना है। ये नॉन पोलर भी हो सकता है, पोलर भी हो सकता है। होमोडायटोमिक रिजल्ट आउट, हेटेरोडायटोमिक रिजल्ट आउट, बट पॉलीएटोमिक जब भी रहे तो हम अच्छे स्टूडेंट की पहचान यहीं से है, अच्छे स्टूडेंट की पहचान यहीं से होगी। आपसे यही देखिए सॉलिड स्टेट में पूछेगा, बताओ सॉलिड SO2 कौन सा सॉलिड है? स्टूडेंट या तो रट के पड़ेगा, अगर उसका कंसेप्ट सही है तो कहेगा ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। मॉलिक्यूलर सॉलिड आर 2 टाइप्स, पोलर मॉलिक्यूलर, नॉन पोलर। दैट द रीजन मैं चाहता हूं एक एक स्टूडेंट को कोई अपने दिल में ये ना रहे कि मेरा 11th का कंसेप्ट खराब है, नहीं।
मेरी कोशिश होगी कि मैं 11th के कुछ कंसेप्ट को रिवाइज करा दूं कि आपको 12th की केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आए। बस आप घर पर सेल्फ स्टडी करें। मैं बारहा कह रहा हूं, टीचर के पढ़ाने से नहीं होगा। पाता है वही मोती जो छूता है गहराइयां। आप गहराई में जाएं, तब रिजल्ट अच्छा होगा। यहां तक लिख लिया, बोलिए। अब मैं एग्जाम्पल दे के समझाता हूं। एग्जाम्पल दे के समझाता हूं, बस ध्यान दीजिए। जिस स्टूडेंट ने जिस दिन लेक्चर दिया उसी दिन पढ़ लो प्लीज, तो तुम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा केमिस्ट्री, समझा? वरना फिर तुम्हें टफ लगेगा। अभी से बोर्ड की तैयारी अभी से करना है, ये नहीं अरे दिसंबर में करेंगे, फरवरी टाइम है। नो, टाइम इतना तेजी से गुजरता है कि आपको अंदाजा नहीं होगा कि आप कैसे 11th से 12th में पहुंच गए और 12th पास भी कर गए। इसीलिए पर डे को आपको जानना है कि कल मेरा एग्जाम होने वाला है। जिसने पर डे के लिहाज से पढ़ा उसका रिजल्ट अच्छा होगा, वरना टेंशन होगा, टेंशन। चलिए, हम चाहते हैं कि सब लोग विदाउट टेंशन एग्जाम दें। हाँ भाई, आता है। चलिए अब सुनिए, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं कार्बन डाइऑक्साइड। गौर से सुनिए अच्छे से। पॉलीएटॉमिक है, 2 डिफरेंट एटम है, तो गौर से सुनिए। कार्बन डाइऑक्साइड है ये। देखिए इसमें डाइपोल मोमेंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ये देखिए कैंसिल हो गया, डाइपोल मोमेंट 0। देखिए मैं वर्ड लिख रहा हूं, बॉन्ड इज पोलर। एक मिनट, बॉन्ड इज पोलर, पार्टिकुलर बॉन्ड पोलर है, बट मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। आपको अच्छे से सुनना है। कोई कहे कार्बन डाइऑक्साइड में पोलर बॉन्ड है, क्या ये है? पोलर बॉन्ड को पहचानने का मतलब सिर्फ है 2 डिफरेंट एटम, बस। पोलर बॉन्ड, चार्ज का आना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। याद रखो मेरे स्टूडेंट, बॉन्ड पोलैरिटी एक अलग फेनोमेना है। मॉलिक्यूल की पोलैरिटी जब कहे साइंटिस्ट, तो आप डाइपोल मोमेंट से आंसर दें। बॉन्ड पोलर, देखिए, देखो बॉन्ड पोलर है, पॉजिटिव नेगेटिव है। देख रहे हो, सुन रहे हो मेरे दोस्त? यहां से देखो, बॉन्ड पोलर है, बॉन्ड पोलर है, बॉन्ड पोलर है, लेकिन फिजिक्स का कंसेप्ट है बॉन्ड पोलर तो है, मॉलिक्यूल पोलर नहीं है। तो इसलिए आप देखिएगा, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। कोई आपको कंफ्यूज करेगा कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, पोलर होना चाहिए, पोलर होना चाहिए। आप कहिए नहीं, बॉन्ड पोलर है, मॉलिक्यूल पोलर नहीं है। अरे बोलो यार, समझ में आ रहा है मेरी तकरीर, मेरा भाषण समझ में आ रहा है? Yes, sir. सर सच सच बोलना, झूठ मत बोलना। वेरी गुड, वेरी गुड। बॉन्ड इज पोलर, बट इट इज, और उसका मैं शॉर्टकट भी बता रहा हूं, घबराना मत। इट इज नॉन पोलर अरे यार क्यों नहीं, एक मिनट रुके, लिखना शुरू कर दीजिए सारे लोग। मैं सिर्फ 2 एग्जाम्पल लेकर आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मुझे आपको 11th क्लियर होना चाहिए बस। अब पूरे 100% के लिए पूरा आपको डिटेल आना चाहिए। मैं इतना पढ़ा देता हूं कि आपको, ये रुकिए ना, आप क्यों बदमाशी कर रही हैं? प्लीज जाइए, रुकिए। बॉन्ड इज पोलर बट मॉलिक्यूल इज नॉन। सारे लोग मिलके बोलो, मॉलिक्यूल की पोलैरिटी डाइपोल मोमेंट बताएगा। मॉलिक्यूल पोलर है या नहीं, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से नहीं देखते हैं, डाइपोल मोमेंट से। तो यहाँ डाइपोल मोमेंट नेट 0 हो गया। अब जैसे तुम्हें कोई कहे SO2, तो SO2 का डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे, ध्यान दो। एक लोन पेयर होता है,
देखो मेरी सारे लोग ध्यान दो। डाइपोल मोमेंट देखो सारे लोग, डाइपोल मोमेंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, डाइपोल मोमेंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और जो मुझसे 11 में पढ़े हैं तीसरी डायरेक्शन भी है। केमिस्ट्री में डाइपोल मोमेंट की दो डायरेक्शन होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और अगर लोन पेयर है माय डियर फ्रेंड तो फ्रॉम एटम टू लोन पेयर, फ्रॉम एटम टू लोन पेयर। तो यहां कैंसिल नहीं होगा, क्यों? ये इस दोनों का रिजल्टेंट नीचे है, तो क्या ये दोनों कैंसिल कर देगा? नहीं। क्यों नहीं कैंसिल करेगा? यहां लोन पेयर है, यहां हाँ, अगर देखो SO3 रहता, ऊपर भी O रहता, ये भी रहता, तो फिर कैंसिल हो जाता इसका डाइपोल में नीचे। लेकिन यहां लोन पेयर की वजह से पोलैरिटी है, तो ये क्या होगा? नॉन जीरो। इट इज पोलर मॉलिक्यूल। बोलो, सबको समझ में आया? अब मैं शॉर्टकट समझा देता हूं। लो, ये तो मैंने डिटेल में समझा दिया। अरे यार, तुम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो, लगता नहीं समझ में आ रहा है क्या? पोलर मॉलिक्यूल भी है और पोलर बॉन्ड भी है, पोलर बॉन्ड भी है इसमें और पोलर मॉलिक्यूल भी है। यस, थैंक यू वेरी मच। चलिए, अब हम आपको, ये तो मैंने डिटेल में बता दिया कि जब भी पॉली एटॉमिक रहे मेरे स्टूडेंट, तो तुम डायरेक्ट कहो कि ये पोलर हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है। चलिए, लिख लिया आप लोगों ने? जल्दी बोलिए। यस सर। आइए, अब आइए, उम्मे हबीबा, समझ में आ रहा है? उम्मे हबीबा, ओके गुड। चलिए यहां देखें, एक शॉर्टकट मैं लिखा देता हूं, जल्दी जल्दी लिखिए, फास्ट। उसके बाद हम मॉलिक्यूलर सॉलिड पर आएंगे। मैं चाहता हूं पूरा पोलर और नॉन पोलर, अभी कभी भी बीच में अगर किसी ने पूछा तो मैं, समझ लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। द डाइपोल moment of symmetrical molecule is zero. कोई कहे व्हाट इज द पहचान? द मॉलिक्यूल आराम से बैठो ना यार, क्या खटपट करते रहते हो तुम लोग। द मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम, बस यही लास्ट पॉइंट है, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। सेंट्रल एटम इज surrounded by similar atom and central atom has no lone pair electron is called symmetrical। अगर 90% आंसर तुम्हें इससे आ जाएगा, 100% के लिए तुम्हें शेप और ज्योमेट्री आनी चाहिए, तो उतना मेरे पास टाइम नहीं है, वो तो तुम इनऑर्गेनिक में मैं सिखाऊंगा। चलो, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल क्या होता है, मैं अभी 2-3 एग्जांपल देके और मैं बता देता हूँ। पोलर क्या होता है? जिसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो हो। नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है? जिसमें नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो। डाइपोल मोमेंट जीरो या नॉन जीरो है, उसके कंपैरिजन के लिए माइंड में 3 बातें होनी चाहिए: होमोडायटोमिक, हेटेरोडायटोमिक एंड पॉलीएटोमिक। लिख लिया आप लोगों ने? जल्दी बताइए, बताइए, लिख लिया आप लोगों ने? गुड, बहुत अच्छे आदमी आप लोग। आप सुनिए,
जैसे एग्जाम्पल डायरेक्ट कैसे आंसर देंगे, जैसे BF3, देखो इधर डायरेक्ट कैसे दोगे। सेंट्रल एटम बोरॉन है, तो देखो सेंट्रल एटम सराउंडेड बाय सिमिलर एटम, सेंट्रल पर कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये डायरेक्ट कहो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, डायपोल मोमेंट 0 है। अमोनिया, देखो नाइट्रोजन सराउंडेड बाय सिमिलर एटम, लेकिन नाइट्रोजन पर लोन पेयर आ गया तो अब ये पोलर ही रहेगा। आपके पास PCl5 है, सेंट्रल एटम सराउंडेड बाय सिमिलर एटम, पांचों सिमिलर एटम है। फास्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, पांचों बॉन्ड बन रहा है, कोई लोन पेयर नहीं, डायरेक्ट कहो नॉन पोलर, डायपोल मोमेंट 0 है। दिस इज स्टाइल। ओके, आपको डायरेक्ट कोई कहे वाटर, तो वाटर ऑक्सीजन इज सराउंडेड बाय सिमिलर एटम, लेकिन ऑक्सीजन पर लोन पेयर आ गया, इट इज पोलर। आपको मालूम है वाटर को पोलर सॉल्वेंट कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल। तो ये मेरा काम था आपको बता देना। अब आपका काम है आप कितना घर पर पढ़ लेते हैं। सबको समझ में आया? NP का मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये मैंने आपको बता दिया। चलिए अब आइए मॉलिक्यूलर सॉलिड पर, अब आइए मेन चैप्टर पर। ये जानबूझ के मैंने सिखा दिया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, सारे लोग ध्यान दीजिए। लिख लिया आप लोगों ने? चलिए टॉपिक डालिए, यस टॉपिक डालिए मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखो तो देखो इसके नाम से ये साबित है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो मॉलिक्यूल है, याद रखो। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है? मॉलिक्यूल है। चलो जल्दी लिखना, चलो एक लाइन लिखो सारे लोग। द पार्टिकल solid is molecule and they are फॉलोइंग टाइप्स। इसीलिए मैंने आपको पढ़ा दिया। पहला पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोई क्या पहचान बताओ तो डायरेक्ट कहो जिसमें डाइपोल मोमेंट हो। दैट द रीजन मैंने आपको समझा दिया, वरना फिर आप लोग बहुत मुझे परेशान करते कि सर कैसे समझेंगे। इसीलिए मैंने 15-20 मिनट आपका टाइम लिया, आपका कीमती वक्त आपका लिया मैंने। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, समझा? मॉलिक्यूलर सॉलिड आर 2 टाइप्स, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो कोई कैसे पहचानेंगे? तो डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। अब देखो इसके आगे एक लाइन लिख लो, मैं ब्रैकेट में भी लिख लेता हूं, डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो। अब लिखो दीज लिख लिया यहाँ तक? पहले देखिए जो पोलर होता है उसके अंदर का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी याद रखिए। दीज मॉलिक्यूलर सॉलिड आर अट्रैक्टेड थ्रू, लिख लिया? बोलो बोलो बोलो, लिख लिया? कोई एक आदमी बताओ यार।
पानी दो ना एक गिलास। डाइपोल इंटरेक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड तो सब जानते ही हैं, जैसे आपको कोई भी कहे सॉलिड HCl, सॉलिड HF, ये सब पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। सॉलिड SO2, समझा, और सॉलिड NH3। अब इसमें पोलर तो हैं लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब जिसमें मैंने नहीं लिखा है तो कहोगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। सॉरी यहाँ सॉलिड HF में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। वाटर जब सॉलिड के फॉर्म में रहे, हाइड्रोजन बॉन्ड, समझा। याद रखिए पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर याद रखो केमिस्ट्री में दो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, या तो डाइपोल डाइपोल, और अगर HF हो, OH हो और NH हो तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता है। ये याद रखें। बताइए सबको समझ में आया? इसी वजह से मैंने आपको पोलर और नॉन पोलर पढ़ा दिया। अब टीचर लिख रहा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर ने पोलर क्यों कहा। यहाँ लिखा गया, आपको समझ में आ गया होगा कि पोलर क्यों कहा गया। चलिए आगे बढ़ें। लिख लिया? यस सर। चलिए आप देखिए, दूसरा टाइप इसका है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसको याद रखने का तरीका, डाइपोल मोमेंट 0। दिस molecular solid are attracted through वीक। सबसे पूरी केमिस्ट्री में सबसे वीक सबने 11th में पढ़ा होगा, वीक वंडरवाल फोर्स कॉल्ड डिस्पर्जन फोर्स, जिसको लंदन फोर्स भी कहते हैं। याद रखिए कोई भी पूछे डिस्पर्जन फोर्स कहाँ लगता है, जहां डाइपोल मोमेंट 0। सबसे पूरी केमिस्ट्री में सबसे वीकेस्ट फोर्स है डिस्पर्जन फोर्स। अब क्या होता है, ये पूरा इनऑर्गेनिक में भी मैं P ब्लॉक में पढ़ाऊंगा, ऐसे ये सब तुम लोग 11th में पढ़ चुके हो। जैसे एग्जाम्पल सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको ड्राई आइस भी कहते हैं, सॉलिड BF3। सारे स्टूडेंट कहेंगे अरे ये पोलर है, नहीं, डाइपोल मोमेंट 0 है। सॉलिड I2,
हाइड्रोजन गैस भी होता है, हाइड्रोजन को हम सॉलिड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये सब ETC, ये बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, आपको बस सीखना ये है कि डाइपोल मोमेंट 0 होगा तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। बताइए सबको समझ में आया? कुछ तो बोलिए आप लोग। तो पोलर नॉन पोलर समझा दिया। आरिफ भाई शुक्रिया, आप अब तक पढ़ रहे हैं, थैंक यू, बहुत अच्छे आदमी हैं आप। अरे वाह वाह, तुम आरिफ बहुत बड़ा डायलॉग देते हो यार। कोवालेंट सॉलिड, कोवालेंट सॉलिड, शुक्रिया शुक्रिया। यहाँ देखें, कोवालेंट सॉलिड। एक लाइन लिखने के बाद मैं छुट्टी दे दूंगा। सारे लोग कल 10:30 बजे आएंगे। कल सॉलिड स्टेट भी होगा, सुने कुछ लोग सुने। और 1 घंटा क्लास होगी 10:30 से 11:30। उसके बाद 11:30 से 12 केमिकल काइनेटिक्स का रिवीजन होगा। जो केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़े हैं वो चले जाएंगे, वो 1 घंटा क्लास करके चले जाएंगे, समझा? और आधा घंटा केमिकल काइनेटिक्स का रिवीजन होगा। तो जो लोग नहीं पढ़े हैं, क्योंकि मैं रिवीजन भी कराता हूँ, समझा, पीछे से रिवीजन भी कराता रहता हूँ, तो इसलिए सारे स्टूडेंट सॉलिड स्टेट 10:30 से 11:30, और जो TTS के रेगुलर बच्चे हैं वो कल केमिकल काइनेटिक्स को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तक पढ़ के आएंगे। ओके स्टूडेंट? और 10:30 से 11:30 सॉलिड स्टेट की पढ़ाई होगी। हाँ, तो कल 10:30 से 11:30 केमिकल सॉलिड स्टेट की क्लास होगी। चलिए एक लाइन लिख लीजिए, उसके बाद छुट्टी। कोवैलेंट सॉलिड, तो ये बहुत आसान है। कोवैलेंट सॉलिड में in this solid constituent particles are पहचानने का तरीका नॉन मेटल एटम which is linked by कोवैलेंट बॉन्ड। देखो कितना अच्छा लाइन लिख दिया। इन दिस सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर नॉन मेटल एटम विच इज लिंक्ड बाय कोवैलेंट बॉन्ड, समझा? चलो इतना पढ़ के रखोगे, नेक्स्ट